दोस्तों, साल का दूसरा दिन यानी 2 जनवरी 2026 को बाजार में शानदार तेजी हुआ और इस तेजी में सबसे ज्यादा छलांग मिड कैप इंडेक्स ने लगाया। अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो 0.94% का तेजी 2 जनवरी 2026 को देखने को मिला। वहीं पर मिड कैप इंडेक्स से कम तेजी यानी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो 0.77% का तेजी इस इंडेक्स में देखने को मिला और स्मॉल कैप इंडेक्स से कम तेजी निफ्टी 50 में यानी 0.70% का तेजी देखने को मिला। तो इन तीनों इंडेक्स में सबसे ज्यादा तेजी मिड कैप इंडेक्स में हुआ है। अब इस तेजी के चलते कौन सा मिड कैप कितना चढ़ा है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर वो कौन सा मिड कैप फंड है जो अपने इंडेक्स से भी ज्यादा तेजी दिखाया है और वो कौन सा मिड कैप फंड है जो अपने इंडेक्स से कम तेजी दिखाया है। तो मैं आपके सामने इस वीडियो में पूरे 10 मिड कैप फंड रखूंगा और दिखाऊंगा कि कौन सा मिड कैप में कितना का तेजी देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो मिड कैप फंड है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बंधन मिड कैप फंड है। बंधन मिड कैप फंड में आप देख सकते हो 0.73% का तेजी देखने को मिला है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि अपने इंडेक्स से ये मिड कैप कम चढ़ा हुआ है। वहीं पर मैं इन्वेस्को इंडिया मिड कैप की बात करूं तो 0.67% का तेजी इस मिड कैप फंड में भी देखने को मिला है। अगर मैं इडेलवाइज मिड कैप की बात करूं तो 0.51% का तेजी इस मिड कैप में देखने को मिल रहा है। अगर मैं कोटक मिड कैप की बात करूं तो कोटक मिड कैप में 0.68% का छलांग इस मिड कैप फंड ने लगाया है। उसके बाद अगर मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करूं तो इस मिड कैप में भी 0.63% का तेजी देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं HDFC मिड कैप की बात करूं तो HDFC मिड कैप में भी 0.69% का तेजी देखने को मिल रहा है। अगर मैं क्वांट मिड कैप की बात करूं तो 0.49% का तेजी इस मिड कैप फंड में देखने को मिला है। SBI मैग्नम मिड कैप फंड की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी 0.85% का तेजी देखने को मिल रहा है। अगर मैं निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड की बात करूं तो इस फंड में 0.98% का तेजी देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर टाटा मिड कैप की बात करूं तो 0.88% का तेजी देखने को मिल रहा है। तो ये पूरे 10 मिड कैप फंड है। अब इन 10 में से सबसे जो कम चढ़ा है वो है क्वांट मिड कैप फंड। यहाँ पे अपने इंडेक्स से भी कम तेजी, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि मिड कैप इंडेक्स में 0.94% का तेजी है तो क्वांट मिड कैप फंड में सिर्फ 0.49% का तेजी देखने को मिल रहा है। अपने इंडेक्स से हाफ तेजी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तेजी में जो सबसे कम छलांग लगाया है, जो सबसे कम चढ़ा है वो क्वांट मिड कैप फंड है। सिर्फ 0.49% का ही तेजी देखने को मिल रहा है। और जो इस तेजी में सबसे ज्यादा छलांग लगाया है, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दिखाई है वो है निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड। इस फंड में 0.98% का तेजी, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि अपने इंडेक्स से भी ज्यादा छलांग लगाया है और ज्यादा तेजी दिखाया है। तो दोस्तों क्लियर हो गया कि सबसे कम क्वांट मिड कैप फंड बना है और सबसे ज्यादा निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड ने तेजी दिखाया है। तो इन 10 में से आपके पोर्टफोलियो में कौन सा मिड कैप फंड है आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर इसी तरीके का आप स्मॉल कैप फंड पर वीडियो चाहते हो कि कल की तेजी में कौन सा स्मॉल कैप में कितना तेजी हुआ तो आप कमेंट करो, मैं स्मॉल कैप फंड पर भी वीडियो बना दूंगा जिससे आपको जानने और देखने में ये सुविधा होगा कि कौन सा स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा चढ़ा है और कौन सा स्मॉल कैप सबसे कम चढ़ा है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।